नमस्कार, आप सभी का हमारे आध्यात्मिक संसार चैनल पे स्वागत है। नवरात्रि में कुछ हमारे साधकगण हैं जिन्होंने अप्सरा साधना के लिए हमसे अनुमति प्राप्त किया है, आज्ञा प्राप्त किया है। ऐसे जो भी साधक हैं जिनको हमारा निर्देश प्राप्त है या अभ्यास करने की जिन लोगों को हमने निर्देश दिया हुआ है, इस प्रकार के सभी साधकों के लिए यह जानकारी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कुछ साधकों के जो प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रारंभिक साधक हैं, चूँकि प्रारंभ में जब कोई भी साधना या कार्य हम शुरू करते हैं तो उसको लेकर के हमारे मन में कई प्रकार के संशय होते हैं, कई प्रकार के डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। तो इसके लिए हम सभी साधकों के लिए यह जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं ताकि सभी लाभ प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले ये कि आपको जो सारी चीज़ें अप्सरा साधना से संबंधित जो भी तस्वीर वगैरह, गुरु का तस्वीर और अप्सरा की तस्वीर को और श्री गणेश जी की तस्वीर को चौकी बाजोट जो भी आपके पास व्यवस्था हो उस पर स्थापित करना है और प्रयास करें कि आपका जो कमरा हो, जो आपका रूम है, उसमें ईशान कोण में वह लकड़ी का बाजोट या चौकी स्थापित करें। अगर जैसे कि घरों में एक चार कोना टाइप का बना रहता है, अलमारी जैसा, इस प्रकार की अगर व्यवस्था है या एक स्थान, पूजा स्थान बना रहता है लोगों के घर में, तो वहाँ पे भी आप स्थापित कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर यह मायने नहीं रहता है कि ईशान कोण में वो है अथवा नहीं। और प्रयास ये करें कि आप जब बैठ करके जाप करें, पूजा करें, तो आपका जो मुंह है वह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें प्रतिपदा यानी नवरात्रि के पहले दिन आपको करनी है। शाम को अगर आप 9 बजे से अपने जाप को शुरू करते हैं तो पहले दिन 1 घंटा पहले बैठ जाइए ताकि सारी सामग्रियों को, सारी वस्तुओं को, यंत्र वगैरह सब स्थापित कर पाएँ आप सामने। और उनका पंचोपचार पूजन कर सकें। पंचोपचार पूजन का तात्पर्य होता है कि दूध, दही, गाय का घी, गाय का दही, गाय का दूध, गंगा जल, शहद, गौमूत्र भी मिक्स कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ये सारी चीज़ों का मिश्रण करके उनसे आप अभिमंत्रित करते हैं यंत्र को, माला को, जो भी सामग्रियाँ आपके पास रहती हैं उनका पवित्रीकरण भी करते हैं उसी से।
तो ये सारी चीज़ें अगर उपलब्ध रहेंगी तो बेहतर होगा। और रोली वगैरह, कुमकुम वगैरह, और जो श्रृंगार का सामान वगैरह होगा आपके पास, वो सारी चीज़ें अप्सरा की तस्वीर के बगल में रख सकते हैं, राइट साइड में दाहिने तरफ। और चौकी पे पीला या गुलाबी कपड़ा जो मैंने बताया वो बिछा होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें स्थापित करें उस पर। और प्रतिपदा यानी कि नवरात्रि के पहले दिन ही आपको ये सब करना है। अगर प्रतिदिन आप 9 बजे से साधना शुरू करना चाहते हैं तो प्रतिपदा के दिन 8 बजे ही बैठ जाइए, ताकि 1 घंटे में आपकी ये जो प्रारंभिक चीज़ें हैं ये आप कर सकें। अब जैसे कि नवरात्रि के पहले दिन कौन सा दिन पड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नवरात्रि का अपना एक महत्व होता है। कुछ लोगों का ये हो सकता है सोचना हो कि नवरात्रि के एक दिन पहले पूर्णिमा है तो हम पूर्णिमा को करें, ऐसा नहीं है। आप लेकिन जो करना चाहे तो पूर्णिमा को भी वो स्थापना कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, अन्यथा वो नवरात्रि के प्रथम दिवस ही रात्रि में 8 बजे बैठ जाएं पूजन पे। सभी सामग्रियों का आप मार्केट से जो है कि एकत्रित जा करके कर लें और रख लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा बिल्कुल ना हो कि आप बैठे हो पूजन के लिए, जाप के लिए, तो फिर अब पता चला ये नहीं है तो वो नहीं है। ऐसी गलती ना करिएगा। और नहा धो करके स्वच्छ हो करके बैठिए। अगर किसी कारणवश या कहीं पे ठंड बहुत ज़्यादा है तो गर्म पानी करके नहाएं, या गर्म पानी से भिगो करके कपड़े से पूरे बदन को आप साफ सुथरा हो जाए अच्छे से, क्योंकि स्वच्छता अति अनिवार्य है साधना में। साधना के जो नियम हैं उसके अनुसार व्यक्ति को स्वच्छ और साफ सुथरा रहना परम आवश्यक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साफ स्वच्छता होना। आप जिस घर में कहेंगे वहाँ पे भी अच्छे से मकड़ी की झाले वगैरह या सब चीज़ें, गंदगी वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो अच्छे से साफ सफाई स्वच्छता कर लें आप वहाँ पे पूरे घर में। जिस कमरे में आप कर रहे हैं गंगा जल का छिड़काव कर लें। गंगा जल ना हो तो ला के रख लें। किन्हीं कारणवश गंगा जल नहीं मिल पाता है तो गौमूत्र पानी में मिला करके उससे छिड़काव कर सकते हैं। इन प्रकार की अष्टगंध वगैरह की व्यवस्था आपको कर लेनी है। सारी वस्तुओं को एकत्रित करना अति अनिवार्य होता है। और जिस घर में आप साधना कर रहे हैं, जिस कमरे में, वहाँ पे प्रतिदिन आप साफ सफाई करिए, प्रतिदिन झाड़ू वगैरह लगाइए वहाँ पे, क्योंकि स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। साफ सफाई रहना अति अनिवार्य है। और जाप करते समय सर पे कपड़ा रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साधना में जाप करने के तुरंत बाद खड़े होकर के 5 मिनट तक अपने आसन पे खड़े रहिए, या फिर अपनी पोजीशन को बदल करके 5 मिनट बैठे रहिए। तभी आसन से नीचे पैर रखिए जमीन पे। आप अन्यथा आपकी जो जाप की ऊर्जा है वो आपको, आपकी जीवात्मा को न मिल करके वो पृथ्वी द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। साधना काल से 3 घंटे पहले भोजन करना है, अन्यथा साधना काल के बाद भोजन कर सकते हैं। किन्हीं कारणवश अगर मान लीजिए नहीं बन पाता है भोजन तो कर सकते हैं। और जो लोग पहले दिन अगर व्रत रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत भी रख सकते हैं, उपवास रख सकते हैं पहले दिन, और भी अच्छा होगा ये। क्योंकि उपवास रहने पे, व्रत रहने पे जब आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो आपका ध्यान एकाग्रचित जल्दी होता है।
और इससे आप मानसिक रूप से संबंधित शक्ति से संबंध स्थापित करने में आपको सहायता मिलती है। व्रत में फल वगैरह का आप सेवन कर सकते हैं, आलू वगैरह का सेवन कर सकते हैं। और साधना काल में प्रयास करें लहसुन प्याज ये सब चीज़ों से दूर रहें, मसालेदार चीज़ों से बचें, नशा से बिल्कुल बचना चाहिए। घर में अगर सूतक वगैरह है तो साधना 1 2 दिन 3 दिन बाद से भी शुरू की जा सकती है। चूँकि 2 प्रकार का सूतक होता है, जन्म का भी होता है, मृत्यु का भी होता है। तो कोई सा भी हो, अगर किन्हीं कारणवश वो 2 दिन 3 दिन रहता है नवरात्रि में, तो 2 दिन 3 दिन के बाद में आप साधना शुरू कर सकते हैं। सूतक काल में साधना आपको नहीं करना है। अन्यत्र अगर किसी प्रकार की भी कोई जानकारी आपको चाहिए, किसी भी साधक को दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। जानकारी लेने से पहले सारे प्रश्नों का एक लिस्ट बना लें, तभी आप हमारे पास कॉल करें। बार बार कॉल करने पर कॉल स्वीकार नहीं हो सकती है आपकी, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स की कॉल आते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना महत्वपूर्ण है, और ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपके जो विचार होते हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं साधना काल में। और मंत्र जाप वगैरह करके, हवन इत्यादि करके जब आप फ्री हो तो मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपको सीधे सोना ही सोना है, मोबाइल का यूज नहीं करना है। थोड़ा सा त्याग और नियम संयम का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।